जिंदगी में अक्सर होता है कि हम वो चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्हें हमेशा याद रहना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, रात रात भर पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते हो, वो 4 महीने की गई मेहनत बस 4 दिन लगती है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूँ जो अक्सर टॉपर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी पढ़ाई कि भुला ना पाओ। तो वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, वरना भूलने की बीमारी कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। नंबर 1, पढ़ाई ऐसी कि पढ़ाई ना लगे। ऐसी पढ़ाई जिसे आप एक बार पढ़ लो ना तो दिमाग की औकात नहीं जो उसे भुला दे। आपका पढ़ने का अंदाज पता है कैसा है? आप स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि आप एक अच्छा मार्क्स ला सको। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बस आप मजबूरी में पढ़ते हो। और जो इंसान पढ़ाई को मजबूरी में पढ़ रहा है विदाउट इंटरेस्ट, कितना भी पढ़ ले भूलना फिक्स है। तो फर्स्ट थिंग, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ। नंबर 2, आप जो कुछ भी पढ़ते हो पता है कैसे पढ़ते हो? पहले आपकी आंखें उस लिखावट को देखती है, फिर उसका एक इमेज क्रिएट करती है जो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक जाता है और आप समझते हो। यह है पढ़ाई करने का स्मार्ट तरीका। लेकिन अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छा मार्क्स लाने के लिए याद करना शुरू कर दोगे, यानी कि रटना। और जब हम किसी चीज को याद करना शुरू करते हैं ना तो एक ही चीज को बार बार अपने दिमाग में पुट करते हैं, जिससे ब्रेन में वो चीज फिक्स हो जाती है। अब तुम खुश हो जाते हो कि यार मैंने तो याद कर लिया, लेकिन मेरे भाई रटी हुई चीज भूली जाती है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। अगर तुम पढ़ा हुआ याद करना चाहते हो तो उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करो, अपने ब्रेन में बातों को नहीं, उससे रिलेटेड इमेज को फिक्स करो। क्योंकि ब्रेन ना इमेज को अक्सर नहीं भूलती है। जब आप किसी चीज को देखते हो ना तो वो आपको हमेशा याद रहता है। जब आप उसके बारे में सोचोगे भी ना तो वो इमेज ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आ जाएगा। तो सेकेंड थिंग, पढ़ाई में कॉन्सेप्ट की एक रियल लाइफ इमेज क्रिएट करो। जब आप पढ़ाई करते हो ना और जब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना, जैसे किस तरह ठंड खत्म हो गई है तो आप सारे कंबल को बोरिया बिस्तर में पैक कर रहे हो, कुछ इस तरह जब आप पढ़ाई करते हो ना तो नोट्स को, बुक्स को कंबल बिस्तर की तरह कोने में रख देते हो कि चलो पढ़ाई हो गया, अब तो मुझे याद है। क्योंकि आप रट्टा मार लेते हो, आपको याद हो जाता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पर वो याद करना भूल जाते हो जिसे आप पढ़े होते हो। जब किसी लड़की से प्यार होता है ना और बातें हो रही होती है ना तो प्यार जिंदा रहता है, बॉन्डिंग बनी रहती है। लेकिन सालों महीनों तक याद करना बंद कर दो तो क्या होता है? भूल जाते हैं ना। तो फिर वैसे ही किताबें हैं, वैसे ही जिंदा रहने के लिए बॉन्डिंग और हर दिन रिवाइज करना जरूरी है। नंबर 4, बड़े सपने। अब आप सोचते हो कि पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बड़े सपनों का क्या कनेक्शन है? सबसे बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि आप पढ़ाई भी सिर्फ इसलिए करते हो ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। मैंने जो ऊपर 3 चीजें बताई है ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करना, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है ना तो आप उन 3 चीजों को ऑटोमेटिक फॉलो कर दोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। रास्ते और तरीके दोनों दिमाग ढूंढता है। जब हम किसी चीज को दिल से ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे याद रखना है, मुझे नहीं भूलना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। तो सपने देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करो, और जो भी पढ़ाई करते हो ना रिवाइज करो। अगर ये 4 बातें आपको समझ आ गई है ना तो पढ़ा हुआ याद भी रहेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा भी कर पाओगे। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा आती रहती है।